गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लीवर सिरोसिस। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, लीवर सिरोसिस क्या होता है। तो लीवर सिरोसिस इज़ ए एडवांस पैथोलॉजी ऑफ लीवर इन विच लीवर सेल एंड रिजल्टिंग स्कार फॉर्मेशन। ये एडवांस पैथोलॉजी हो जाती है लीवर के अंदर, मतलब कोई भी पहले से कोई डिजीज़ होने के कारण लीवर का डेक्सट्रेशन होने लगता है इन द लीवर सेल्स के अंदर एंड रिजल्टिंग, और इसके जो रिजल्ट से स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है लीवर के अंदर। तो देखिएगा इसकी इटियोलॉजी एंड टाइप्स, जो इसके इटियोलॉजी एंड टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने एल्कोहलिक सिरोसिस, सेकंड है बाइलरी सिरोसिस, थर्ड है कार्डियक सिरोसिस एंड फोर्थ है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। तो वन बाई वन अपन देखते हैं। एल्कोहलिक सिरोसिस क्या होता है, बाइलरी सिरोसिस क्या होता है, कार्डियक सिरोसिस क्या होता है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस क्या होता है। तो देखिएगा फर्स्ट एल्कोहल सिरोसिस लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस। सबसे ज़्यादा पीपुल्स के अंदर यही सिरोसिस देखने को मिलता है, एल्कोहलिक सिरोसिस। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है तो देखिएगा द क्रॉनिक एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। कोई भी पर्सन जो कि लंबे समय तक एल्कोहल को लेता है या एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक करता है तो उसके अंदर एल्कोहलिक सिरोसिस होने के चांस मोर होते हैं। सेकंड है बाइलरी सिरोसिस। तो बाइलरी सिरोसिस क्या होता है कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइलरी सिस्टम, बाइलरी सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से बाइलरी सिरोसिस हो सकता है, कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो इसकी जो इटियोलॉजी होती है वो देखिएगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर एंड द बाइलरी डक्ट। गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइलरी डक्ट के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से या वहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से बाइलरी सिरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड देखिएगा कार्डियक सिरोसिस ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होने की वजह से कार्डियक सिरोसिस होता है। अब हार्ट फेलियर होने की वजह से कार्डियो सिरोसिस कैसे हो सकता है तो देखिएगा हार्ट फेल होने की वजह से इंक्रीज क्रोनिक पोर्टल हाइपरटेंशन। जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो पोर्टल वेन पर प्रेशर बढ़ेगा। जो इंफीरियर वीना कावा से ब्लड हार्ट के अंदर जाना चाहिए था बट हार्ट फेल हो गया है, तो इंफीरियर वीना कावा का ब्लड रुक गया है और पोर्टल वेन पर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। और जब पोर्टल वेन पर इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर तो उसकी वजह से लंबे समय के बाद कार्डियक सिरोसिस देखने को मिलेगा। फोर्थ देखिएगा पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ये किसकी वजह से होता है तो इंजरी टू द लीवर, यहाँ पर इंजरी हो जाएगी टू द लीवर सेल के अंदर, और उसकी वजह से ये इंजरी होने की वजह से इन्फ्लामेशन भी होगा और क्रोनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। तो इन इन्फ्लामेशन की वजह से या क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से या कोई भी इंजरी होने की वजह से लीवर की सेल्स में तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ये तो हुए इसके टाइप्स एंड इटियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, ये जो डिजीज़ है वो किस तरीके से बढ़ी है, किस तरीके से जनरेट हुई है। तो लिखा हुआ है आपके सामने एक्सेसिव एंड क्रोनिक इनटेक ऑफ एल्कोहल। कोई भी पर्सन जो एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक करता है एल्कोहल का या क्रोनिक लंबे समय तक एल्कोहल को लेता है तो उसके अंदर फिर क्या होगा तो देखिएगा एल्कोहल एंटर इनटू द लीवर। जो उसने एल्कोहल लिया है वो एंटर करेगा लीवर के अंदर फॉर मेटाबॉलिज्म बाय द पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। द एल्कोहल इंक्रीज NAD। अब जो एल्कोहल है वो इंक्रीज कर देगा NAD को। NAD का मतलब है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। मतलब ये क्या होता है तो ये NAD जो होता है वो प्ले रोल करता है, मतलब कि एक्शन जो करता है ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। और ऑक्सीडेशन किसके, फैट के।
तो NAD जो है फैट का ऑक्सीडेशन करेगा। अब जब अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है तो इसकी वजह से NAD बढ़ रहा है, तो NAD बढ़ेगा तो NAD का जो काम होता है वो करता है फैट का ऑक्सीडेशन, मेटाबॉलिज्म। अब फैट का ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा ऐसे पेशेंट के अंदर। अब फैट का जब एक और चीज़ देखिएगा इसके अंदर, द इंक्रीज NADH2 रिड्यूस फॉर्म, NAD रिड्यूस फॉर्म होती है NADH2, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। एक तो NAD तो इंक्रीज होगा ही, साथ में NADH2 जो NAD की रिड्यूस फॉर्म है ये भी इंक्रीज होगी। और इसका भी जो काम होता है वो सेम वर्क होता है, इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन को। फैट के जो ऑक्सीडेशन होता है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट के ऑक्सीडेशन को ही इंक्रीज करता है। अब देखिएगा फैट का जब ऑक्सीडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्या चीज़ जनरेट होगी, इंक्रीज फैटी एसिड लेवल, जो बॉडी के अंदर है इंक्रीज होगा फैटी एसिड लेवल इन द लीवर, द फैट डिपोजिशन इन द लीवर। अब जो फैट है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा लीवर के अंदर, और इसी की वजह से स्टेटोसिस कंडीशन जनरेट होगी, मीन फैटी लीवर, लीवर फैटी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे फैट आके जमा होने लग जाएगा। अब देखिएगा द फैटी लीवर कंप्रेशन ऑफ ईटियो सेल, लीवर के अंदर ईटियो सेल पाई जाती है तो इसको फैट कंप्रेस करेगा, तो द फैटी लीवर कंप्रेस ऑफ ईटियो सेल, द ईटियो सेल इंक्रीज कोलेजन प्रोटीन। अब ईटियो सेल क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी कोलेजन प्रोटीन को, और जो कोलेजन प्रोटीन है उसकी वजह से फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, फाइब्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जब फाइब्रोसिस बनने लगेंगे तो स्कार का फॉर्मेशन होगा, स्कार फॉर्मेशन इन द लीवर, और इस स्कार के फॉर्मेशन को ही अपन ने डेफिनेशन में कहा था लीवर सिरोसिस। तो इस तरीके से लीवर सिरोसिस होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, ये होते हैं ABCD। देखिएगा ये हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को अपन ऐसे भी देख सकते हैं ट्रिक से, एक ABCDE। अब देखिएगा A का मतलब यहाँ पर क्या है, एल्ब्यूमिन डिक्रीज। यहाँ पर लीवर सिरोसिस की कंडीशन होने की वजह से एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, और एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। और आप सबको पता है एल्ब्यूमिन जो है बॉडी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस बनाने का काम करता है। अब एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा, तो एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर आपको इडीमा देखने को मिलेगा, जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा बाहर की साइड आएगा, तो बॉडी में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इडीमा देखने को मिलेगा, एसाइटिस, ऐसे पेशेंट का जो स्टोमक है वो बाहर की साइड बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। सेकंड देखिएगा बी, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज। जो बिलिरुबिन बन रहा था उसका मेटाबॉलिज्म वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, ब्लड के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा बिलिरुबिन का लेवल। उसकी वजह से जॉइंटिस भी हो सकता है, येलो कलर बॉडी हो सकता है, बॉडी जो है आपको पेल दिखने लग जाएगी, येलो कलर की दिखने लग जाएगी, उसकी स्क्लेरा जो होगी वो येलो कलर की दिखेगी, क्ले कलर्ड स्टूल दिखेगा आपको, येलो कलर यूरिन दिखने लगेगा। अब देखिएगा थर्ड है सी, सी से मतलब है क्लोटिंग फैक्टर डिक्रीज। यहाँ पर पेशेंट के क्लोटिंग फैक्टर डिक्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। अब देखिए ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाएंगे तो इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, ऐसे पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होने के मोर चांसेज हो जाते हैं, एनीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा डी से क्या मीन है, डी का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन डिक्रीज। अब डिटॉक्सिफिकेशन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो लीवर है टॉक्सिसिटी को कम करने का वर्क करता है। अब जब लीवर ही कंडीशन ऐसी आ गई है सिरोसिस की, तो काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो डिक्रीज हो जाएगी और टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिएगा क्या क्या कंडीशन जनरेट होगी। फर्स्ट है इंक्रीज टॉक्सिन सबस्टांस,
टॉक्सिन सबस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, इंक्रीज अमोनिया लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा उस माइंड में, तो ऐसा पेशेंट कन्फ्यूज़ रहेगा। फ्लैपिंग ट्रीमर आएंगे उसको, जब आप उसके हाथ देखोगे तो ऊपर उठते हुए ट्रीमर हिलते हुए दिखेंगे। हेडक रहेगी, इंक्रीज बर्न रहेगा, बर्न मतलब है ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी देखने को मिलती है। अब ई से जो आता है ईसोफेजियल वेरिसीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्यों ये कंडीशन? लीवर सिरोसिस की वजह से। तो देखिएगा इसके अंदर जो कंडीशन जनरेट हो रही है, इंक्रीज पोर्टल सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। पाल्मर इरिथीमा देखने को मिलेगा, जो उसकी पाल में वहाँ पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी। स्पाइडर एंजियोमा देखने को मिलेगा। पेरिफेरल वैन डाइलेटेड, जो पेरिफेरल वैन होती हैं वो डाइलेटेड हो जाती हैं, और जो पेरीफेरी के अंदर वैन का डाइलेट होना यही कहलाता है स्पाइडर एंजियोमा। और ऐसे पेशेंट को आपको एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है, नोजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग, लॉस ऑफ वेट, फैटिग, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, इरिटेशन रहेगा ऐसे पेशेंट के अंदर। तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी लीवर सिरोसिस के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके पढ़ेंगे डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लीवर सिरोसिस। तो आज अपन ने पढ़े थे इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी एंड टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।